एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा है। आज लास्ट क्लास है पार्लियामेंट की, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंटेड इन। इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बिल कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोअर हाउस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117 क्लाउज 1, बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लाउज ए टू सब क्लाउज ए से लेके टी तक है ना। क्लाउज 1 ऑफ आर्टिकल 110 शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड except on recommendation of the president, and a bill making such provision shall not be introduced in the council of state. Second question है, the stage in the normal financial legislation include। जो इसमें देखना है नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड होती है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, डिस्कशन ऑन बजट, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल और वोट ऑन अकाउंट या पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर हो गया है 1, 2, 3 एंड 5। 4 नहीं है बस, बाकी राइट है। जो नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है उसके अंदर बजट का प्रेजेंटेशन इंक्लूड होता है, बजट का डिस्कशन होता है, एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फाइनेंशियल बिल पास होता है। ठीक है, अब है डिटेल देखते हैं एक बार इसकी। प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, डिस्कशन ऑन द बजट, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल आर द स्टेज ऑफ द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, while the vote on account, vote on credit and exceptional grants किसके अंदर है? कौन से आर्टिकल के अंदर है? 116 आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। ठीक है, जो वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑन क्रेडिट है और जो एक्सेप्शनल ग्रांट है ये फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है फिर प्रायर सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल इन द पार्लियामेंट ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, या अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, या मनी बिल। बताना करेक्ट आंसर इसमें से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारी करेक्ट है। प्रायर सेक्शन जो है प्रेसिडेंट का ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिल इन द पार्लियामेंट ऑन 4 मैटर्स। एक बार वो देख लेंगे 4 के 4 मैटर्स क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट और अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और मनी बिल। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट। कौन सा यूनियन बजट से रिलेटेड है? कौन सा प्रपोजल? तो ये है कट मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है? सेंसर मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और हार्श क्रिटिसिज्म। इट इज़ जनरली अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट आता है सेंसर मोशन। कॉलिंग अटेंशन, with the prior permission of the speaker, a member may call the attention of a minister to any matter of urgent public importance, and the minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later or date. ठीक है, कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मैटर होता है तो उसकी तरफ मिनिस्टर्स को अटेंशन, उसका ध्यान लाने के लिए ये कॉलिंग अटेंशन, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन जो है ये लाया जाता है। अब है कट मोशन। कट मोशन इज ए पावर गिवन टू मेंबर ऑफ द लोकसभा टू अपोज ए डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल डिस्कस्ड बाय द गवर्नमेंट। इफ ए कट मोशन इज अडोप्टेड बाय द हाउस एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द नंबर्स, इट इज ऑब्लिग्ड टू रिजाइन। However, the Lok Sabha has the right to permit the grant after reducing the amount, and they do so by cut motion, which are of 3 types: token cut, policy cut और frugality cut. Adjournment motion, ये क्या होता है? It is a motion to draw attention of members of the house on a subject or matter of public importance. ठीक है, पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पे हाउस के मेंबर का ध्यान खींचता है। एडजर्नमेंट मोशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूटाइन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ग्लूटाइन का क्या मीनिंग है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में? टू स्टॉप द डिबेटेशन बिल, टू कंटिन्यू द डिबेट ऑफ द बिल, बॉयकॉट ऑफ हाउस बाय मेंबर्स, टू एडजर्न द हाउस या टू एडजर्न द हाउस फॉर द डे। तो क्या मतलब है इसका? आंसर इसका ए, टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल, बिल पे डिबेट को रोकना। क्लोजर मोशन, इट इज़ ए मोशन मूव्ड बाय ए मेंबर टू कट शॉर्ट डिबेट ऑन ए मैटर बिफोर द हाउस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ क्लोजर मोशन, ग्लूटाइन इन वन ऑफ दैम। ठीक है, ये क्लोजर मोशन का ही एक पार्ट है। इन ग्लूटाइन द अनडिस्कस्ड clause of bill on a resolution are also put to vote along with the discussed ones due to want of time, as the time allotted for the discussion is over. Next, according to the law enacted by Parliament in December 1989, the legal age for a citizen to become major is, तो कितनी है लीगल एज? 18 years है। According to the 61 Amendment Act 1988, the minimum age to eligible to vote was reduced from 21 to 18। ठीक है, कितनी कर दी है? पहले 21 थी वोट डालने की एज, और अब कितनी कर दी है? 18 कर दिया। और अमेंडमेंट का ध्यान रखेंगे, 61st अमेंडमेंट एक्ट है और कब हुआ था? 1988 में। आर्टिकल 326, ठीक है, इसके तहत ये अमेंड हुआ है। आर्टिकल का नाम भी इम्पोर्टेंट है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड टू द अनप्रेजेंटेड यूथ ऑफ द कंट्री एन अपॉर्चुनिटी टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स एंड हेल्प देम टू बिकम ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। It became possible by amending the Representation of the People Act 1951. Okay. The Consultative Committee of Members of Parliament for Railway Zones is constituted by which of the following? तो कौन सा इसमें? Ministry of Parliamentary Affairs. Ministry of Parliamentary Affairs constitute कंसल्टेटिव कमेटी फॉर रेलवे जोन्स। ठीक है, इस रेलवे जोन्स के लिए कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। एमपी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव जोन्स आर इलेक्टेड एज मेंबर्स। फिर है विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन पॉलिटी के रेफरेंस में। तो आंसर होगा इसका, आंसर ही देखेंगे सीधा, है ना। आंसर है इसका, प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट में का सेशन नहीं चल रहा होता है तो प्रेसिडेंट क्या ला सकते हैं? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है इसका आंसर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रिसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दस इट कैन डू बी इट कैन नॉट बी constituted without the prime minister. Hence option D is wrong. Under Article 123 of the Constitution, if at any time except when both House of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. ठीक है, अगर पार्लियामेंट हाउस जो है सेशन में नहीं है और ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस बनी है कि जिसमें इमीडिएटली कोई एक्शन लेना हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। ही मे प्रोमलगेट सच ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टेंसेज अपीयर टू हिम टू रिक्वायर। दस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट आंसर बताना है इन सब में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आंसर होगा इसका ए, 1 और 2। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये कैसा बन गया? लीगल राइट बन गया राइट टू प्रॉपर्टी। और राज्यसभा कैन स्टॉप ए फाइनेंशियल बिल, ये दोनों क्या हैं? करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। द फाइनेंशियल बिल इज नॉट ए मनी बिल, ये मनी बिल नहीं है। राज्यसभा कैन होल्ड इट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल की तरह होल्ड कर सकती है राज्यसभा इसको। हाउएवर इफ द फाइनेंशियल बिल इज ए मनी बिल, राज्यसभा कैन स्टॉप इट फॉर 14 days ओनली। दस राज्यसभा कैन स्टॉप द फाइनेंशियल बिल। By the 42nd Amendment Act 1976 of the Constitution, the characterization of India as sovereign democratic republic in the preamble
वाज चेंज्ड टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट हुआ था 42 का 1976 में, इसमें पहले क्या थे, ये वर्ड थे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया के लिए, लेकिन इनको चेंज करके कौन से वर्ड इंक्लूड किए गए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन वाज रिप्लेस्ड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह आ गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी of the nation in the preamble. Statement 3 is wrong. In the case of any disagreement in both the House of Parliament, there is a provision of joint session. However, there is no such provision made under which dispute of the Parliament can be resolved by the Speaker of the Lok Sabha. By 44th Amendment Act 1978, the right to property ceased to be a fundamental right and became a legal right. Thus ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आर्टिकल भी ध्यान रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल 308। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सी है लार्जेस्ट कमेटी पार्लियामेंट की, तो ये है एस्टीमेट, द कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। ठीक है, ये लार्जेस्ट कमेटी है। द वर्क डन बाय पार्लियामेंट इन मॉडर्न टाइम्स इज नॉट ओनली वेराइड इन नेचर बट कंसिडरेबल इन वॉल्यूम. The time at its disposal is limited, hence it cannot give close consideration to all the legislative and other matters that come up before it. A good deal of its business is therefore transacted but by what are called the parliamentary committee. ठीक है, इन कमेटी के द्वारा वर्क किया जाता है पार्लियामेंट का। क्या है कमेटी, द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ये क्या करती है, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट जो कमेटी बनती है। कंप्राइजिंग 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकसभा एवरी ईयर फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, and not more than 7 members of Rajya Sabha nominated by that house are associated with the committee. The examination of the appropriation account relating to the railway, defence service, P&T department and other civil ministries of the government of India and reports of the CAG of India. Thereon as also report the Comptroller and Auditor General on revenue receipt, mainly from the basis of deliberation of the committee. The tenure of this committee is 1 year. ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है और इसमें इतने मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर्स इसमें राज्यसभा से होते हैं, टोटल 22 मेंबर होते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर इसके अंदर नहीं होते हैं। और इसका वर्क बता दिया है, टेन्योर बता दिया है, इसका 1 ईयर है। अब आया एस्टीमेट कमेटी। द एस्टीमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950 में पहली बार बनी थी ये पार्लियामेंट्री कमेटी, और इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। और ये किससे एवरी ईयर कहाँ से इलेक्ट होते हैं, ये लोकसभा से। इसके जो लोकसभा के मेंबर होते हैं अपने में से ही इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर अमोंगेस्ट इट्स चेयरमैन. The most important function of this committee is to suggest alternative policies to brief efficiency and economy in administration. इन सब पे ये सजेस्ट करती है। अब है नेक्स्ट, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकसभा, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं इसमें, और 7 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर राज्यसभा से। मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दिस कमिटी. द टर्म ऑफ द कमिटी इज़ 1 ईयर है इसका टर्म. द फंक्शन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आर, क्या क्या फंक्शन है इसके, टू एग्जामाइन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा. सेकेंड है टू एग्जामाइन रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स. Third, to examine the context of the attorney and efficiency of public undertakings, whether the affairs of the public undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practice. D had to exercise such other functions vested in the Public Account Committee and Estimates Committee in relation to the public undertakings as are not covered by the clause A, B and C above,
as may be allotted to the committee by speaker from time to time. फिर है द कमिटी ऑन पिटिशन. कमिटी ऑन पिटिशन इन लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 15 member, which committee on petition in Rajya Sabha consists of 10 members. A minister is not nominated in this committee. The function of this committee is to consider and report on petition presented to the House. Besides, it also considers representations from individuals and associations on subjects which are not covered by the rules relating to petitions and gives direction for their disposal. ठीक है, ये इन सब के वे बता दिए कितने मेंबर होते हैं, क्या इनके वर्क हैं, कितने लोकसभा से इलेक्ट होते हैं इसके अंदर और कितने राज्यसभा से होते हैं, सबको देख लेंगे एक दो बार तो सारे याद हो जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. तो कौन सी है इनमें से इंडियन पार्लियामेंट की फाइनेंशियल कमेटी. तो आंसर है इसका ए बी एंड सी. एस्टीमेट भी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है. जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कमेटी नहीं है. ठीक है, बाकी यहाँ भी पढ़ी है सारी. फाइनेंशियल कमेटी इज़ वन ऑफ द 6 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी. फाइनेंशियल कमेटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. ठीक है, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स इज़ वन ऑफ द कमिटीज़ ऑफ लोक्स हाउस कीपिंग कमेटी. ठीक है, एक तरह की हाउस कीपिंग कमेटी है. विच इज़ लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. बताओ कौन सी है. तो ये है द एस्टीमेट कमेटी. ये इंडियन पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी है. एस्टीमेट कमेटी इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ scrutinize and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules by law, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. तो कौन सी कमेटी करती है काम, कौन सी कमेटी करती है काम कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के या कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम हैं, विनियम हैं, उनके रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है. तो ये देखने का काम कौन सी कमेटी करती है. कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये इसका वर्क है. पार्लियामेंट इज टू अनवाइडली ए बॉडी टू डेलिब्रेट इफेक्टिवली द इशू दैट कम अप बिफोर इट एंड द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर वराइड, कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस. Therefore, it is assisted by a number of committees in the discharge of its duties. Committee on Government Assurance, it examines the assurance promises and undertaking given by ministers from time to time on the floor of the House and report on the extent which they have been implemented. और ये एश्योरेंस कमेटी जो है, जो एश्योरेंस गवर्नमेंट एश्योरेंस पे जो कमेटी बनी है, इसका काम क्या है. ये देखती है कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो प्रॉमिस करे थे, जो एश्योरेंस वादे करे थे उन्होंने, कि उसके तहत उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, तो वो इस काम को देखती है. ठीक है, और इससे पहले कौन सी कमेटी थी. ठीक है, ये है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. बता दिया है भी, ये जो एग्जीक्यूटिव को देखती है कि वो पार्लियामेंट के नियमों के अनुसार या संविधान के नियमों के अनुसार अपने काम को कर रही है या नहीं कर रही है, ये काम देखती है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. रूल्स कमेटी क्या करती है. इट कंसिडर द मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड रिकमेंड्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स और एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इट रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस. ये काम करती है. ठीक है, फिर है टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एस्टीमेट कमेटीज़. कितना होता है. 1 year होता है एस्टीमेट कमेटी का कार्यकाल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो क्या है, कैग नहीं है, बाकी हैं. पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है. ये सब पब्लिक पार्लियामेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसको कंट्रोल करते हैं. आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द कैग he has power in relation to and of any other authority prescribed under any law made by parliament. So CAG is not a tool of parliamentary control over public expenditure, whereas rest options are under parliamentary control. ठीक है,
अब द मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा इन विच रेशियो, तो ये है 2:1 रेशियो। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी का जो रेशियो है लोकसभा और राज्यसभा से कितने कितने मेंबर बनते हैं उसमें, तो उसका रेशियो कितना है 2:1। पार्लियामेंट्री कमेटी आर ऑफ 2 काइंड्स की होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी होती है। और स्टैंडिंग कमेटी में से देयर आर 3 फाइनेंशियल कमेटी होती हैं, और कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग सर्टेन एक्सेप्शनल कमेटी द रेशियो ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स इन ऑल अदर जॉइंट कमिटीज अप्रोक्सीमेटली 2:1। ठीक है, द प्रोविजन फॉर द कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है एडजर्नमेंट मोशन। द कंसेप्ट ऑफ calling attention is given by India. It is a new concept of the modern parliamentary procedure. Questions and supplementary question are asked during. ठीक है, इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। In this parliamentary procedure, the parliament can move the call attention motion to call the attention of a minister towards any matter of urgent public importance. It is like an adjournment motion, but it does not have the part of condemnation. ठीक है, What is the correct about the starred question? स्टार्ड क्वेश्चन के बारे में देखना है क्या करेक्ट है, तो आंसर देखेंगे डायरेक्ट इसका 1 and 3rd आंसर इज गिवन। इसमें एक तो आंसर ओरल दिए जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन जो तारांकित प्रश्न होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन इज वन ऑफ विच ए मेंबर डिजायर्स ऑन ओरल आंसर्स इन द हाउस एंड विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्टरिस्क मार्क होता है। व्हेन ए क्वेश्चन इज आंसर्ड ओरली, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड देयर ऑन। ओनली 20 क्वेश्चंस कैन बी लिस्टेड फॉर ओरल आंसर ऑन ए डे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस को लिस्ट किया जाता है एक दिन में ओरल पूछने के लिए। एन अनस्टार्ड क्वेश्चन इज वन विच इज नॉट कॉल्ड फॉर ओरल आंसर इन द हाउस एंड ऑन विच नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन कंसिक्वेंटली बी आस्क्ड। ठीक है, अनस्टार्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक तो ये ओरल नहीं पूछे जाते हैं हाउस के अंदर, और एक इनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। The Parliament of India exercises control over the functions of Council of Ministers through पार्लियामेंट, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो अपने फंक्शंस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। तो इसका आंसर है D1 to 3 एडजर्न मोशन क्वेश्चन आवर पे और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में। ठीक है, द पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एडजर्न मोशन questions hour supplementary questions. This can be understood as adjourned motion, adjournment. The primary object of an adjournment motion is to draw the attention of the government to a matter of urgent public importance, in respect of which a start question, discussion of short duration, or a resolution with requisite notice shall be too late. क्या है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है एडजर्न मोशन का, ये है गवर्नमेंट का ध्यान अपनी उस मैटर की तरफ खींचना जो बहुत ही अर्जेंट, मतलब बहुत अर्जेंट है, पब्लिक मैटर के हिसाब से अर्जेंट है, उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान खींचना। ठीक है, क्वेश्चन आवर इज फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट जनरली रिजर्व फॉर द आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस। Question asked to a minister are of 3 types: a starred question to which a member desire an oral answer in the house. Supplementary questions can be asked their own. ठीक है, only 20 questions can be listed for oral answer on a day. And unstarred questions on which is not called and oral answer नहीं पूछ सकते हैं हाउस में, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं इस पर। ठीक है, और ए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वन विच इज़ रिलेटेड टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की मैटर से रिलेटेड है, ये भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड विद शॉर्टर नोटिस देन द पीरियड ऑफ नोटिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन एंड फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज, क्या पर्पज है इसका,
तो आंसर हो गया इसका ए, टू अलो ए डिस्कशन ऑन ए डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। The main purpose of an adjournment motion in the Parliament of India is to allow a discussion on a matter of urgent public importance. What is the object of cut motion? इसका object क्या है? To remove a proposal to reduce expenditure in the budget proposal. ठीक है, ये इसका object है. The motion to reduce the amount of demand for grants are called cut motion. ठीक है, उस अमाउंट को रिड्यूस करना है जो ग्रांट के लिए डिमांड किया गया है, उसको बोलते हैं कट मोशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कट मोशन इज टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द हाउस टू द मैटर स्पेसिफाइड देयर इन। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड देखना है स्टेटमेंट, ठीक है, और बताना है इसके अंदर कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्रिएट की जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के एडवाइस पे। और सेकेंड है ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइन टू ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सेकेंड राइट है, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नॉट क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, ही इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइन्ड टू ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हैंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर है द सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट होता है वो इंडिया जो गवर्नमेंट जो है उससे इंडिपेंडेंट होता है। द आइडिया ऑफ ए सेपरेट सेक्रेटरीट फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव वाज mooted as early as in January 1926 by the then President of the Central Legislative Assembly, late Shri Vallabhbhai J. Patel. Article 98 of the Constitution specifies that each house of the Parliament shall have a separate secretariat which is independent of the government. ठीक है, in which year was the office of parliamentary secretary created first टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये बना था 1952। द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वाज क्रिएटेड इन 1952। फिर सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय, किसके द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सोवरेनिटी जो है इंडियन पार्लियामेंट की? प्रेसिडेंट के द्वारा, अपोजिशन के लीडर द्वारा, या जुडिशियल रिव्यू या प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के उसके द्वारा तो ये की जाती है। ठीक है, द पार्लियामेंट इज द supreme legislative body, but the law made by legislature do not infringe upon the basic structure of the constitution. Supreme Court has the power of judicial review to check the validity of the law made by the parliament. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया है इसका जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब द गोल्डन जस्टिस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया गया था? 13 मई 2002 को। गोल्डन जस्टिस जो है इंडियन पार्लियामेंट जुबली गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 13 मई 2002। ऑन 13 मई 1952 द पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स। कंप्लीट हो गई इसलिए गोल्डन जुबली मनाई गई है इसकी। Who was the nationalist leader to be elected as Speaker of Central Legislative Assembly in 1925? तो ये है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये नेशनलिस्ट लीडर हैं इस टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925. In 1925, Vallabhbhai Patel was elected as the first Speaker of Central Legislative Assembly. His tenure was from 24 August 1925 to 28 April 1930. Consider the following statement. The chairman of the Committee on Public Account is appointed by the Speaker of Lok Sabha
और द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंप्राइज मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ए फ्यू इमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? ओनली वन। द लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज, सो द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो पब्लिक कमेटी है तो उसकी जो चेयरमैन है वो कौन नियुक्त करता है उनको? स्पीकर ऑफ लोकसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज ये फाइनेंशियल कमेटी है ये। इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इट इज़ असिस्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट एंश्योर्स दैट पब्लिक मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट डिसीजन एंड कॉल्स अटेंशन to waste, extravagance, loss और nugatory expenditures. Hence statement 2 is incorrect. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना इसमें से भी क्या राइट है। आंसर होगा तीनों ही करेक्ट है, तो तीनों ही देखते हैं। While members of राज्यसभा are associated with committee on public account and public undertakings, members of committee on estimates are drawn entirely from लोकसभा। ठीक है, Ministry of Parliamentary Affairs work under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs। जो पार्लियामेंट्री जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री जो है वो वर्क करती है किसके? कैबिनेट कमेटी के डायरेक्शन में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे। और थर्ड, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन कमिटी, काउंसिल्स, बोर्ड्स एंड कमीशंस ETC सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो तीनों ही करेक्ट हैं। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स कंप्राइजिंग 15 मेंबर्स इलेक्टेड। लोकसभा मतलब लोकसभा से तो 15 मेंबर्स होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं इसमें। और एस्टीमेट जो कमेटी है उसके अंदर 30 मेंबर होते हैं और ये लोकसभा से चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। दस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी। दस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटी, काउंसिल, बोर्ड्स ETC सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। दस स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, अब है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कैबिनेट कमेटी एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट दिए गए हैं और देखना है कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है कैबिनेट कमेटी आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कैबिनेट कमेटी। और सेकेंड है कैबिनेट कमेटी आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। तो कैबिनेट कमेटी को प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप किया है। और थर्ड पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ committee, he may not necessarily be the chairman of committee। फोर्थ है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सा करेक्ट है इसके अंदर? स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड ट्रू है और थर्ड फोर्थ क्या है? फॉल्स है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। Cabinet committee are set up by the Prime Minister according to the exigencies of time and requirements of the situation। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कैबिनेट कमेटी आर मोस्टली चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, समटाइम्स अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, द फाइनेंस मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर आल्सो एक्ट एज द चेयरमैन, बट इन केस इफ प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ कमिटी, he is necessarily the chairman of the committee। Thus statement 3 is false। Cabinet committee on parliamentary affairs is chaired by the Minister of Defence, not by Prime Minister। Thus statement 4 is false। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे वे डिफेंस मिनिस्टर्स के द्वारा चेयर की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। तो यह है एस्टीमेट कमेटी, क्योंकि एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। ठीक है,
पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू, किसको देती है ये? पार्लियामेंट को देती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज फॉर्म्ड एवरी ईयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स, ऑफ विच 15 आर फ्रॉम लोकसभा, 7 राज्यसभा। इट्स मेन फंक्शन इज टू एग्जामाइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। भाई यहाँ स्कोर बहुत हो रहा है, मैं तो सोच रही थी यहाँ क्लास अच्छी बन जाएगी। द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, किसको सबमिट करती है? लोकसभा के स्पीकर को। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, तो किसको देती है? लोकसभा स्पीकर। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड लोकसभा, ठीक है, यही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज, क्या फंक्शन है इसका? टू एग्जामाइन द फाइनेंशियल अकाउंट को एग्जामाइन करती है गवर्नमेंट के, और कैग को इसकी रिपोर्ट देती है, ठीक है। The Public Account Committee is a parliamentary committee that control public expenditure. The function of this committee is to examine the report of account of Union government submitted by CAG of India and to lay this report before each house of parliament. Its aim to highlight the misuse and misappropriation of public expenditure before each house of the parliament. It also recommends action against those public authorities who are found responsible for the misuse of the expenses. It also counterchecks the public expenditure on the basis of report of CAG, ठीक है। Member of opposition of Lok Sabha is appointed as the chairman of this committee since 1967-68. The report of the Public Account Committee is submitted to the Speaker of Lok Sabha. Public Account Committee has the following members. कौन कौन से मेंबर हैं? लोकसभा से कितने होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में? वैसे टोटल 22 मेंबर हैं और लोकसभा से 15 है और राज्यसभा से 7 मेंबर हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो आंसर है इसका 2 and 3। स्क्रूटिनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या किसके लिए पूछा है? कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जो पब्लिक अकाउंट पे बनाई जाती है, वो क्या काम करती है? स्क्रूटिनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट और एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ कैग, ठीक है, कैग ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज द PAC कंसिस्ट ऑफ ओनली 22 मेंबर्स, ऑफ विच 15 आर फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। द PAC एग्जामाइन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, which also includes the examination of the appropriation and finance account of the government of India. Who nominate the chairman of public account committee of Indian Parliament? तो कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट। The chairman of public account committee is appointed by the speaker from against its members. तो आंसर क्या हो गया फिर इसका? ए हो गया आंसर, सॉरी सी लगा देगा, सी स्पीकर करता है, ठीक है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का स्पीकर। टिल 1966 to 67 द चेयरमैन बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 1 नॉट मोर देन 22 मेंबर्स कंप्राइजिंग 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड नॉट मोर देन 7 मेंबर ऑफ राज्यसभा। For the first time, the Speaker appointed a member of the opposition as the chairman of the committee during 1967 to 68. This practice has been continued since then. A minister is not eligible to be elected a member of the committee. Who nominate the chairman of public account committee? तो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है और बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो आंसर होगा, इसका आंसर ही देखते हैं डिटेल में। इसका आंसर है इसका सी। पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी है। कमेटी ऑन पिटीशन ये फंक्शनल कमेटी है। जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम ये एडहॉक कमेटी है। और जो डिपार्टमेंटल कमेटी है वो कैसी है? स्टैंडिंग कमेटी। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड नहीं है ये? एस्टीमेट कमेटी से। बल जबकि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से, इसमें लोकसभा से राज्यसभा से मेंबर होते हैं, ठीक है। कई बार करा दिया, ये देख लेंगे इसे। विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो ये एस्टीमेट कमेटी है।
एस्टीमेट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ, किससे बनती है, लोकसभा के मेंबर से बनती है, ठीक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप फॉर प्रोबिंग 2G स्पेक्ट्रम इशू कंसिस्ट ऑफ, तो किससे बनी थी ये, 20 मेंबर लोकसभा के थे इसके अंदर और 10 मेंबर राज्यसभा के थे, और 2011 में बनी थी, 1 मार्च 2011 को, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम पे। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामाइनिंग द 2G स्पेक्ट्रम इज हेडेड बाय, किसने हेड किया था इसको, पीसी चाको जो थे इसके हेड थे। इन वॉट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज, दीज कमेटीज आर पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है भाई। चलिए क्लास कंप्लीट हो गया आपकी, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे कंप्लीट करा दिए। कल को सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक चलेगा आपका, और थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस रहा है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।